नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर टैली में किस तरीके से ऑफिस में काम करना है, एक कंप्लीट सीरीज़ बनाइए, किस तरीके से ऑफिशियल काम आपको टैली में करना है, एक्सेल में करना है, एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने डीसी और टैली का एक कंप्लीट सीरीज़ लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उस लिंक को ओपन कर ले और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटेंट या डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने टैली में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टैली का कंप्लीट सिलेबस है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ थ्योरी क्लासेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है, बेसिक फंडामेंटल, गोल्डन रूल हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। हालांकि ये सब बेसिक चीज़ें होते हैं, तो अगर आपको इस पर अगर गोल्डन रूल पे अगर स्पेशली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख दे गोल्डन रूल। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक कंपनी क्रिएशन और बेसिक लेजर क्रिएशन पढ़ चुका है। ठीक है, और हम लोगों ने वैसे तो परचेज सेल की भी एंट्री पास करी है, बट ये चूँकि आपके टैली कंप्लीट सीरीज़ का एक पार्ट है तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस लेजर क्रिएशन। ठीक है, यानी कि टैली में अगर आप काम करेंगे तो आपको सबसे पहला जो काम मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एडवांस लेजर क्रिएट करना है। यानी कि टैली में अगर आप काम करेंगे तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है लेजर बनाना। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए आपके सामने तो कोई कंपनी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपना टैली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। यानी कि अगर आपको टैली में काम करना है तो आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपका 2-3 काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझना है। सबसे पहला तो यहाँ पर जो गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, तो आप देख लिए कि ये जो गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है वो कौन से कंपनी का है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम दिख रहा है नीरज इंटरप्राइजेज, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 से 31/2/2021 और अभी तक इसमें एक भी एंट्री पास नहीं हुए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का डिस्प्ले अगर आपको दिखता है जिसमें कोई ऐसा कंपनी सेलेक्ट है जिसमें कोई भी एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस कंपनी को बंद करना है। बंद करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की वगैरह आपको लिखे हुए रहते हैं, तो आप इन सारे शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है आपका सेलेक्ट कंपनी। यानी कि F1 दबाएंगे तो आपका कंपनी सेलेक्ट होगा और उसी F1 में अगर आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी जो है ये वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेजर किस तरीके से बनता है आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बट जो भी हम लोग लेजर बनाएंगे वो एडवांस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि एडवांस लेजर किस तरीके से आपको क्रिएट करना है अपने टैली में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कंप्लीट सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आराम से घर बैठे डीसी और टैली सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टैली का सिलेबस है, मैं आपको डीसी का सिलेबस भी दे चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डीसी वाले सिलेबस को भी डाउनलोड कर ले। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपका जो नोट्स है मैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो टैली में जो चैप्टर है एडवांस लेजर क्रिएशन का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ऐड किया है जो आप लोगों को सीखना है, जो कि किसी कंपनी में काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो होता है कि अगर आप अपने कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक लेजर तो बनाना ही है, जैसे अपने डेटर के, क्रेडिटर के, तो वो सारे तो लेजर आपके बेसिक ही, बट कुछ एडवांस लेजर भी होते हैं। जैसे कि आपको अपने एम्प्लॉय के लेजर मेंटेन करने हैं, तो एम्प्लॉय का लेजर करने का मतलब हो गया कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉई काम करते हैं, यानी कि 5-10 सेल्समैन है, 2-3 कैशियर है, 2-3 अकाउंटेंट है, 4 मैनेजर है, ठीक है, 3-4 सुपरवाइज़र है, तो उन सारे लोगों का हिसाब आप कैसे रखेंगे। अगर आपसे आपका बॉस पूछ दे कि बताओ इस मंथ मुझे टोटल सेल्समैन को कितना पेमेंट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन, स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो में हम मात्र 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो अगर इस वीडियो में 500 लाइक आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट टैली का तो मैंने सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डीसी का भी सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर टैली प्राइम पे वीडियो बनाइए, तो टैली प्राइम का भी एक कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दे,
आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है लेज़र बनाना। तो लेज़र बनाने के लिए जो मेन जो फंडा है वही है कि जीओटी में आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, फिर आपको लेज़र में जाना है और क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जीओटी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस कंपनी को करते हैं बंद और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी करते हैं और यहाँ पर एक कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर जय बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस कंपनी को कैसे बनाना है और किस तरीके से इसमें आपको लेज़र बनाने हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे लेज़र यहाँ पर बना करके भी दिखाए थे, ठीक है। तो ये सारे लेज़र कैसे बनते हैं अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पर किस तरीके से आप अपने स्टॉक देखेंगे। जैसे कतरास के अंदर मेरा ये 2 पार्टी है जिसका कुछ पैसा बकाया है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर करंट लायबिलिटी चेक करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ दिख जाएगा कि संडे क्रेडिट है, मुझे किन किन लोगों को कितना पैसा देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगा और इंटर मारेंगे तो आपको और डिटेल दिखेगा कि 40,500 रुपये पहले से बाकी था और इस मंथ यानी कि अगस्त महीने में मैंने 53,428 रुपये का माल इनसे परचेज़ किया, ठीक है। तो ये है वो बिल। तो ये बिल कैसे पास करते हैं मैंने वो भी डिस्कस किया है, तो आप आराम से उस वीडियो को देख लीजिए। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप बेसिक फंडामेंटल समझ जाएंगे कि टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं और किस तरीके से टैली में काम होता है, ठीक है। तो टैली में काम करने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको लेज़र बनाना। तो लेज़र कैसे बनेगा, लेज़र 2 तरीके से बनता है। एक होता है जो कि आपका अकाउंट्स इन्फो में बनता है, ठीक है, और दूसरा लेज़र जो होता है जो आपका इन्वेंट्री इन्फो में बनता है, ठीक है। तो ये 2 लेज़र आपको क्रिएट करने हैं। तो अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है कि लेज़र कैसे बनेगा। तो अकाउंट्स इन्फो में किसका लेज़र बनाएंगे, सारे लेज़र अकाउंट्स इन्फो में बनते हैं सिर्फ स्टॉक आइटम को छोड़ के, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्फो में कौन से लेज़र बनते हैं, जो भी स्टॉक आइटम में हम लोग डील करते हैं। यानी कि अगर मेरा कपड़े का व्यापार है तो मैं कपड़े का लेज़र कहाँ बनाऊंगा, इन्वेंट्री इन्फो में, और मैं कपड़े जिससे खरीदता हूँ उसका लेज़र कहाँ बनेगा, अकाउंट्स इन्फो में। मेरा अगर कंप्यूटर का व्यापार है तो कंप्यूटर का लेज़र मैं कहाँ बनाऊंगा, इन्वेंट्री इन्फो में, और मैं कंप्यूटर जिससे परचेज़ करता हूँ उसका लेज़र कहाँ बनाऊंगा, अकाउंट्स इन्फो में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आज आपको डेटर और क्रेडिटर और इन्वेंट्री इन्फो बताने वाला नहीं हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय के लेज़र मेंटेन करेंगे और दूसरा कस्टमर के लेज़र किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे। तो ये 2 चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री इन्फो का भी कुछ डेमो देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंपनी का स्टॉक मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं अकाउंट्स इन्फो और यहाँ पर आपको लेज़र में जाना है और क्रिएट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको उस पर्सन का नाम लिखना है जिसका लेज़र आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं बनाना चाहता हूँ राहुल, तो अब ये राहुल कौन है, ये एक सेल्समैन है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा सेल्समैन इस तरीके से, और हम लोग इसे अंडर डालेंगे क्या, सेल्समैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्समैन लिखने से वो नहीं आएगा, क्योंकि सेल्समैन नाम से यहाँ पर कोई भी ग्रुप पहले से बना हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करने वाला हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना देना है सेल्समैन, ठीक है। तो जब तक आप सेल्समैन को अलग अलग ग्रुप वाइज नहीं बांटेंगे तब तक आप ये रिपोर्ट नहीं निकाल सकते कि टोटल सेल्समैन को मुझे कितना पेमेंट करना है। और ये हमारा जाएगा सैलरी अकाउंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सैलरी अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। और इसे हम लोग डालेंगे अंडर करंट लायबिलिटी। क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे करंट लायबिलिटी होते हैं, यानी कि हमें उन्हें पेमेंट करना होता है। हम लोग उनसे कुछ परचेज नहीं करते फिर भी हम उन्हें पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने उन्हें क्या करना है, करंट लायबिलिटी में रखना है और उन्हें एज अ लायबिलिटी ट्रीट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप अपना लेज़र बना लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करने बोलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटर मार्क से कर लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए 2-3 लेज़र मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मुकेश, तो ये मुकेश कौन है, ये भी सेल्समैन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेल्समैन मुकेश, सेल्समैन अंडर गया सेल्समैन, और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूजा, कौन है ये, कैशियर है, तो मैं लिख दूंगा कैशियर, ठीक है। और यहाँ पर मैं अंडर डाल देता हूँ कैशियर, तो यहाँ पर अल्ट सी से मैं क्लियर करूँगा कैशियर और यहाँ पर सैलरी अकाउंट। तो इस तरीके से आपको अपने सारे लेज़र बनाने हैं, सारे एम्प्लॉय के लेज़र, ठीक है ना। तो चलिए कुछ लेज़र मैं और बना करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखता हूँ मैं किशोर, अब ये किशोर कौन है, ये अकाउंटेंट है, तो यहाँ लिख दूंगा अकाउंटेंट, अंडर जाएगा ये अकाउंटेंट के अंदर, तो लिख दूंगा अकाउंटेंट और ये जाएगा सैलरी। तो इस तरीके से आपको अपने लेज़र बनाने हैं, ठीक है। तो लेज़र जो
बनता है वो तो सिंपल प्रोसेस होता है, बट इसमें आपको अब जर्नल एंट्री पास करना है तब आपको इस लेजर में कुछ भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय के लेजर तो हम लोगों ने बना लिया, और किसी एक वीडियो जो कि हम लोग बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सैलरी ड्यू। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद, यानी कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा अकाउंटिंग वाउचर में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय के सैलरी ड्यू करेंगे और उनकी पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए एम्प्लॉय के लेजर तो हम लोगों ने बनाना सीख लिया, और कस्टमर के लेजर कैसे बनाते हैं वो भी आपको यहीं से बनाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट करना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ राज, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ओम स्टोर। ठीक है, तो ये ओम स्टोर कहाँ है, ये हमारा बागमारा या फिर कतरास में है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, कतरास। ठीक है, अब आपके कतरास के जितने भी डेटर हैं सबको आपको यहीं पे डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अल्ट सी से क्रिएट कर लूँगा कतरास। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कतरास नाम से पहले से ग्रुप बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, जो नेम है वहाँ से आपको कतरास हटा देना है और अपना फुल एड्रेस जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अपने लेजर क्रिएट करना है। अगर आपको लेजर क्रिएशन में किसी तरह के डाउट्स है तो आप पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आपको लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेजर क्रिएट कर लेने हैं। जितने भी डेटर हैं उन सबको आप अलग अलग एरिया वाइज बांटेंगे, और वो मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में चलिए हम लोगों ने एम्प्लॉय के लेजर बना लिए। अब हम लोग कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो, इंटर मारेंगे और यहाँ से जाएंगे स्टॉक आइटम में, और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है अपने स्टॉक आइटम को। ठीक है, तो स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको बिल में मिल जाएगा। तो बिल्स में तो जो भी आपके बिल में लिखा हुआ है उसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से। और वो तरीका क्या है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ क्रीम। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वो दो तरीके से क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक होता है अगर आप कोई रिटेलर है, तो अगर आप रिटेलर है तो आप क्या करेंगे, आप आइटम वाइज मेंटेन करेंगे। ठीक है, बट अगर आप किसी कंपनी के एजेंसी लेकर रखे हैं या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम करते हैं जिसमें आपने किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रखा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप कंपनी वाइज मेंटेन करेंगे। यानी कि अगर मैं पतंजलि का एजेंसी लेकर के रखा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पतंजलि का एक ग्रुप बनाऊंगा और सारे प्रोडक्ट को उस पतंजलि के अंदर रखूँगा। बट अगर मैं रिटेल सेक्टर में काम करता हूँ तो मेरे पास हर तरह के कस्टमर आ सकते हैं जो पतंजलि का भी सामान मांग सकते हैं, या फिर डाबर का भी सामान मांग सकते हैं, या फिर किसी अलग और भी कंपनी का डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आइटम वाइज अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करना है। ठीक है, आइटम वाइज मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है जो मुझसे साबुन मांगता है, तो मैं उससे क्या बोलूँगा कि भैया कौन सा साबुन चाहिए आपको, नहाने वाला या फिर कपड़े धोने वाला। तो वो मुझे बोलेगा कि मुझे नहाने वाला साबुन चाहिए, तो मैं उनसे बोलूँगा कौन सा चाहिए, छोटा साइज, छोटा या फिर बड़ा। तो वो हमसे पूछेगा कि छोटा साइज में, यानी कि 10 रुपये वाला। तो अब 10 रुपये वाला में से भी मेरे पास कई सारे ब्रांड हो गए, तो मैं एक एक करके उनके नाम उन्हें बता सकूँगा कि हमारे पास ये कंपनी के साबुन है, तो इनमें से आपको कौन सा चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया क्रीम। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ फेयर एंड लवली, तो F&L इस तरीके से हम लोग लिख दिए। उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट का साइज़ लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 ग्राम। उसके बाद मैं इसका यूनिट लिखूंगा कि एक पेटी में कितना पीस आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 72। और फिर आपको इस तरीके से स्पेस दे देना है, थोड़ा सा 2 बार आप स्पेस दे दिए काफ़ी। और आप चाहे तो यहाँ पर MRP लिख सकते हैं इस तरीके से, बट मैं MRP नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह कम रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 85 इस तरीके से। ठीक है, हालांकि 85 में 100 ग्राम का क्रीम नहीं आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 160 रुपये। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट बनाने हैं। अब ये जो क्रीम है वो कौन से कंपनी का है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अल्ट सी से बना देता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। ठीक है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मुझे यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो जब भी अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्रुप बनाने से बेनिफिट ये होगा कि जब भी मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का बंदा आएगा तो वो मुझे बोलेगा कि भैया मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से आया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्रुप ओपन करूँगा, तो मेरे पास उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे वहाँ पर मुझे दिखने लगेंगे। और जो भी प्रोडक्ट का मुझे रिक्वायरमेंट है या मेरा डिमांड है या फिर मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं उसका ऑर्डर उसे दे पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेजर बनाना है। यूनिट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अल्ट सी से लिख देता हूँ PCS, चूँकि हम लोग इसे पीस में बेचेंगे और पीस को बोलते क्या है, तो आप यहाँ पर उसका फॉर्मल नेम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेट यस करना है। कब, जब आप परचेस करेंगे तब। जब आप परचेस करते हैं तो आपको
कितने में खरीद रहे हैं आपको वो रेट चढ़ाना होता है, और कितने में आप उसे बेचेंगे आपको वो भी रेट चढ़ाना होता है। तो ये काम हम लोग जब करेंगे, जब प्रोसेस ऑफ परचेस पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग इंटर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का HSN नंबर लिखना है, जिसमें आपके जो कि आपके बिल में मेंशन रहता है, ठीक है। तो अपने बिल से आप अपने HSN प्रोडक्ट का HSN नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिख देते हैं इस तरीके से। और कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू रखना है, और टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, और जितने भी % का ये आइटम है ये भी आपको बिल में मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए 18% का आइटम है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 18%। तो आप देखेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों हमारा 9% कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरीके से आपको लेजर बनाने होते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम लोग गुड्स रखेंगे और इस तरीके से इंटर मार लेंगे। और अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि हमारा बिजनेस अगर पुराना है, रनिंग बिजनेस है, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट पहले से भी होंगे, तो मैं यहाँ पर उसके डिटेल चढ़ा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरे पास अगर 40 पीस है तो मैं लिख दूंगा 40 पीस, और एक पीस का दाम कितना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 130 रुपये, इस तरीके से। अब ये जो 130 रुपये ये हमारा खरीदी रेट है, ध्यान रखेंगे। हम लोगों का जो प्रोडक्ट का MRP है वो 160 रुपये है, और हम लोग इसे खरीदते कितने में है 130 रुपये में, और ये 40 पीस हमारे पास पहले से है, ठीक है। तो हम लोग इंटर मारते और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने सारे प्रोडक्ट के लेजर बनाने हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इसी का एक नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि मैं जिसमें डिटेल में मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आइटम बनते हैं, तो चलिए नेक्स्ट आइटम हम लोग क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से आपको लेज़र बनाने हैं। सपोज दैट आप कोई मेडिकल शॉप में काम करते हैं और वहाँ पर आपको आइटम बनाने हैं, तो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, यानी उस मेडिसिन का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डीकोल्ड टोटल, ठीक है, 500 mg, ठीक है। तो मेडिसिन के प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो जो भी पावर होगा प्रोडक्ट उस मेडिसिन का आपको वो लिख देना है। उसके बाद आपका ये एक पीस का, एक पत्ता में अगर 10 पीस आता है तो आपको यहाँ लिख देना है इस तरीके से 1/10, क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं जो 6 पीस का पत्ता आता है, कुछ मेडिसिन होते हैं जो 3 पीस का पत्ता आता है। तो ये एक पत्ते में कितने पीस आता है आपको वो मेंशन कर देना है, और यहाँ पर आपको लास्ट में MRP लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 60 रुपये। तो इस तरीके से आपको डिटेल बनाना है, और अंडर में इसे डाल देता हूँ सिप्ला कंपनी का। जैसे ये सिप्ला कंपनी का तो मैं लिख दूंगा सिप्ला, ठीक है। और इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। अब सिप्ला कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसे हम लोगों को यहाँ पर रखना है। यूनिट में आप जो भी रखेंगे वो आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर पीस रख रहे हैं तो आपको एक पीस का दाम डालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं इसे एक्सेप्ट, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका HSN नंबर। तो आप 4 डिजिट डाल सकते हैं, और ये HSN नंबर डिपेंड करता है आपके कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आपको लास्ट का 4 डिजिट मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इंटर मारेंगे, इसे हम लोग करेंगे टैक्सेबल, और यहाँ पर हम लोग देते हैं 12%। तो 6% जो हमारा है वो ऑटोमेटिक ले लिया। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की डिटेल बनानी है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। और आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब मैं इसी तरीके से नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री होता है, ताकि आप घर बैठे आराम से DC टैली सीख करके कहीं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम का जॉब पकड़ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए मुझे। मैं चंदन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।